तो देखो ये है एक पिस्तौल नामक प्रजाति की सबसे खूंखार और जानलेवा गन जिसका नाम है डेजर्ट ईगल। अब देखो इस गन के नाम में ही एक जीता जाता चील हो तो तुम लोग समझ ही सकते हो इस गन को चलाने वाले बंदे का क्या ऑरा होगा। लेकिन एक सेकंड, तुम लोगों को तो चलाना ही नहीं आता। जब जब तुम्हारे हाथ में ये डेजर्ट ईगल गन आती है तुम्हारे ऑरे के लौड़ सीख जाते हैं। बना दिए हो, चलो हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर तुम तुम्हारे भाई की इस वीडियो को देख लेते हो ना और पूरे अच्छी तरह से ये वीडियो समझ लेते हो ना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ जब जब तुम डेजर्ट ईगल से गेम प्ले करोगे ना तब तुम्हारे अपोनेंट वाले बंदे तुम्हारे हाथ में ये डेजर्ट ईगल देखकर कांपने लग जाएंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे ये सारी बनावटी बातें, ये इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है ना उसका खुद का गेम प्ले नहीं होगा। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो भाई ये गेम प्ले तुम्हारे लिए, देखो ये गेम प्ले एंजॉय करो। Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow better than the Scotch bunny. Don't mess with me when I'm in it. Say what you want, हैकर तो आ गए लोंडो तुम लोग। हाँ। और बताओ कैसे हो तुम लोग? मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो भाइयों पहले तुम मेरे नीचे देखो। अरे इतना नीचे नहीं, ऊपर देखो मेरे गन पर। अबे वो वाली गन नहीं, जो मेरे हाथ में है वो गन। इस डेजर्ट ईगल गन के कुछ ऐसे पॉइंट्स ब्रेक डाउन करूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे डेजर्ट ईगल से हेडशॉट नहीं लगने का रीजन क्या है, और उसी के साथ कुछ ऐसे एडवांस लेवल के पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम अगर समझ लेते हो ना तो ब्राजीलियन प्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक हेडशॉट्स आपके लगेंगे। मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे ब्राजीलियन प्लेयर्स से याद आया, मैं हर एक वीडियो में ब्राजीलियन प्लेयर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट रिवील करता हूं, जिससे फॉलो करके आपका गेम प्ले ब्राजीलियन प्लेयर जैसा दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है गेम प्ले के साथ साथ एक अच्छा ड्रेस कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी है। बात तो सही है। जैसे कि तुमने ब्राजीलियन प्लेयर्स को देखा होगा, उनका आउटफिट अलग ही लेवल का होता है और जो वो ड्रेस कॉम्बिनेशन पहन के गेम प्ले करते हैं ना तो कुछ अलग ही लेवल का दिखता है। भाई मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर आपका अच्छा गेम प्ले भी होगा ना तब भी आपको ड्रेस कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी जिसे पहनकर आपका गेम प्ले भी बहुत ज्यादा यूनिक लगेगा। और ऐसे खतरनाक ड्रेस कॉम्बिनेशन के लिए तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे इस भाई को जिसका नाम है पीके यमराज, जो कि अपने चैनल पर बहुत ही खतरनाक ड्रेस कॉम्बिनेशन बताते हैं। आपको इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उनके चैनल पर जाना है एंड सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके लिखना है लव फ्रॉम गॉड एंड एफएम। मैं आपको वही मिलूंगा एंड मैं उस कमेंट सेक्शन में से कुछ बंदे उठाऊंगा और उनको मैं खुद रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। तो आपको इस भाई को जाकर सपोर्ट जरूर करना है। बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है बंदा और बहुत ही अच्छे फ्रीस्टाइल ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाता है, तो भाई को सपोर्ट जरूर करना। मैंने बोला करने का तो करने का। वेल वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो भाइयों सबसे पहले मैं तुम्हें मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप डेजर्ट ईगल चलाते हुए करते हैं और उसी के साथ साथ सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से डेजर्ट ईगल गन को मास्टर कर पाओ। मिस्टेक नंबर 1, सेंसिटिविटी। तो देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो बार बार सेंसिटिविटी चेंज कर लेते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखकर या फिर हेडशॉट नहीं लगने के कारण वो इरिटेट हो जाते हैं और अपनी सेंसिटिविटी में बार बार छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा गेम प्ले कभी ठीक नहीं होगा। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर किसी की मोबाइल की सेंसिटिविटी अलग होती है। आपको खुद ही अपने मोबाइल की सेंसिटिविटी फाइंड करना पड़ता है और उस सेंसिटिविटी पर प्रैक्टिस करके मास्टर करना पड़ता है अपनी सेंसिटिविटी। लेकिन आप क्या करते हो, आपके हेडशॉट नहीं लगते तो आप बार बार सेंसिटिविटी चेंज करते हैं। भाई ऐसा करने से बिल्कुल भी आपकी सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगी और ना ही आपका गेम प्ले ठीक होगा। और हाँ अगर आपको अभी तक नहीं पता आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है सेंसिटिविटी के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो जरूर देखना और अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर लेना और उसी के ऊपर हमेशा प्रैक्टिस करना और कभी अपनी सेंसिटिविटी चेंज मत करना। ठीक है समझ गया। मिस्टेक नंबर 2, एम लॉक। तो देखो आप में से मैक्सिमम प्लेयर्स का प्रॉब्लम होता होगा, जब भी आप फायर करते हो तो एम बॉडी पर ही लॉक हो जाता है और वो ना ही देखने में अच्छा लगता है और ना ही उसके कारण ठीक से ड्रैग हो पाता है। और जब आपका एम अपोनेंट वाले बंदे की बॉडी पर लॉक हो जाता है ना तब आपका कैरेक्टर स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिससे अपोनेंट वाले बंदे के हेडशॉट मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसी चक्कर में आप मर जाते हो।
तो आपको अपना एम फ्री कैसे करना है, तो उसके लिए आपको दो मेथड्स यूज करना होगा। सबसे पहले वेपन स्विच या फिर क्विक रिलोड। और आपके एचयूडी में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है एंड कंट्रोल्स में जाना है। यहाँ आपको क्विक वेपन स्विच मिल जाएगा, इसे ऑन कर लेना है। और यहाँ पर क्विक रिलोड भी मिल जाएगा, इसे भी आपको ऑन कर लेना है। एंड फिर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और फायर करना है। एंड अब जब भी फायर करो तो फायर होने तुरंत बाद आपको क्विक वेपन स्विच यूज करना है एंड रन पर टैप कर देना है। ठीक इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप इसे यूज करना सीख लेते हो तो आपका मूवमेंट स्पीड 2x हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा आपका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा और साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। और जो आपका बॉडी पर एम लॉक हो रहा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और पूरा खत्म ही हो जाएगा। और ठीक इसी तरह आपको क्विक रीलोड भी यूज करना है। आपको बंदे पर गोली फायर करना है एंड जैसे ही फायर होता है आपको क्विक रीलोड यूज करना है और रन पर टैप करना है। ठीक इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा आसान है गाइस। आप ये दो चीज अपने गेम प्ले में यूज करने लगोगे ना, तो आपके गेम प्ले की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। मिस्टेक नंबर 3, ड्रैग स्टाइल एंड एम पोजीशन। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में अभी तक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक टिप्स एंड ट्रिक ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। मैंने बोला करने का तो करने का। एनीवेज, तो ड्रैग स्टाइल एंड एम प्लेसमेंट, ये दोनों का सबसे बड़ा रोल होता है शॉट्स मारने में। अगर आप एम प्लेसमेंट एंड ड्रैग स्टाइल सीख लेते हो ना, तो बहुत आसानी से आप कोई भी बंदे को एक शॉट्स मार सकते हो। फिर चाहे वो नूब वॉक कर रहा हो या फिर जंप कर रहा हो या फिर सस्ते नशे करके कहीं डोल क्यों ना रहा हो, आप आसानी से उसे हेडशॉट मार सकते हो। अगर आप ये दो पॉइंट सीख लेते हो तो देखो, जब आपके बंदे एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में हो, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज में हो, तो आपको सिंपली उसके चेस्ट पर एम रखना है एंड जहाँ उसका हेड है वहाँ बस हल्के हाथ से ड्रैग करना है, बहुत धीरे ड्रैग करना है। आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। देखो कितने आसानी से हेडशॉट्स लग रहे हैं, मैं ज्यादा ड्रैग भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी। एंड जब बंदा आपके लॉन्ग रेंज में हो, आपको एम उसके घुटने के पास या फिर पैर के पास रखना है, सीधे उसके हेड की तरफ ड्रैग कर देना है, कुछ इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। और आप देखोगे कि आपकी हेडशॉट्स बहुत आसानी से लग रहे हैं। और हाँ, एकदम झटके से ड्रैग नहीं करना है, नॉर्मली आप जैसे ड्रैग करते हो ना वैसे ड्रैग करना है, बिल्कुल स्मूथ। और जब बंदा आपकी मिड रेंज में हो तो आपको उसके चेस्ट पर एम रखना है और सीधे ड्रैग कर देना है, बिल्कुल आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। देखो इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। और बंदा जब बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में हो तो आपको उस टाइम पे ना अप एंड डाउन ड्रैग भी यूज नहीं करना है, आपको उस टाइम पे रोटेशन ड्रैग करना है। इस पोजीशन में अप एंड डाउन ड्रैग काम में नहीं आता, हमको रोटेशन ड्रैग ही यूज करना पड़ता है। मैंने लॉन्ग रेंज में एंड मिड रेंज में रोटेशन ड्रैग करने को नहीं कहा, क्योंकि रोटेशन ड्रैग यूज करने से हमारी गन ज्यादा रिकॉइल होती है और लॉन्ग एंड मिड रेंज में ज्यादातर काम अप एंड डाउन ड्रैग ही आता है। मैं भी खुद यही यूज करता हूँ मिड एंड लॉन्ग रेंज में। जब बंदा क्लोज रेंज में हो तभी मैं रोटेशन ड्रैग यूज करता हूँ। तो याद रखना, जब भी आपकी क्लोज रेंज में बंदा हो आपको रोटेशन ड्रैग यूज करना है, ठीक इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल गौर से देखना मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही ड्रैग करना है। एम बंदे के चेस्ट पर या फिर उसके आजू बाजू रखना एंड जिस डायरेक्शन में उसका हेड है उस डायरेक्शन में आपको रोटेशन यू शेप में या फिर एल शेप ड्रैग करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा आसान है गाइस डेजर्ट ईगल से हेडशॉट्स मारना। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा आसानी से सीख जाओगे। और मैंने जो जो पॉइंट्स बताया ना, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस इसी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना। आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और आपको डेजर्ट ईगल में कोई बीट भी नहीं कर पाएगा। और इसी तरह आपको रनिंग एनिमी को भी हेडशॉट्स मारना है। देखो, जब बंदा राइट साइड की तरफ भाग रहा हो या फिर नूब वॉक कर रहा हो तो आपको राइट साइड की तरफ जिस डायरेक्शन में उसका हेड है उस डायरेक्शन में बस सीधा ड्रैग कर देना है और बहुत ही आसानी से हेडशॉट कनेक्ट भी हो जाएगा। जैसे मैंने राइट साइड ड्रैग किया है ना, वैसे ही ठीक लेफ्ट साइड भी ड्रैग करना है। देखो, अभी बंदा लेफ्ट साइड भाग रहा है तो मैं अब लेफ्ट साइड स्ट्रेट ड्रैग करूंगा और बिल्कुल आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। देखो कितनी आसानी से हेडशॉट लग रहा है। ठीक ऐसे ही आपको ड्रैग करना है। बस ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लो जो जो मैंने बताया, आपका डेजर्ट ईगल का एक्यूरेसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना वो भी कमेंट करके जाना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।